Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we discussed a little bit about the borax bead test. Today I'm going to start the lesson again from here. तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बोरैक्स बीड टेस्ट की कि ये क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, प्रिपेयर अ लूप ऑफ एट द एंड ऑफ द प्लैटिनियम वायर। तो ये जिसके साथ हमने बोरैक्स बीड टेस्ट करना है, हम एक वायर लेंगे एल्युमिनियम की। इसका ये होल्डर है जहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। ये प्रिपेयर होता है ऑलरेडी। यहाँ पे इसके एंड पे इस तरह से आप सर्कल सा रिंग सा ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हीट दिस वायर एंड टेक अ लिटल पाउडर्ड बोरैक्स ऑन इट। इसके ऊपर आपने बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में जो पाउडर होगा ना बोरैक्स का, इसको इसके ऊपर डाल देना है, नंबर 1। और आफ्टर दैट हीट अगेन, पहले गर्म करना है, पाउडर रखने के बाद दोबारा गर्म करना है। बोरैक्स फर्स्ट swells up and then melt into colorless glass like bead। पहले तो वो फूलेगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। बाद में दोबारा वो क्या करेगा, फूल के एक कलरलेस ग्लास लाइक बीड, जैसे एक मोती होता है, ठीक है, उस तरह से वो बन जाएगा इस लूप के ऊपर और चिपक जाएगा। नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन। अब आपने जिस चीज को आप एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को आप टेस्ट लैब में लेके आए हुए हैं, अब आप क्या करेंगे, उसका कुछ थोड़े से ग्रेन्स, लेट्स सपोज इसको आपने करना है, इसको आप अब इसके ऊपर डालेंगे उस बीड के ऊपर, देन ऑन द बीड एंड रीहीट इट फर्स्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सेकंड देन इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। दोनों में रखने के बाद आप क्या करेंगे, इनका कलर देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो क्या कलर देता है और बाद में फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या कलर देता है। मैंने कल बताया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में। सो एनीवन हु नोज हियर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्लेम? हरी अप, जल्दी से अगर। सर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देना सर। अच्छा, और रिड्यूसिंग ऑक्सीजन। फ्लेम? रिड्यूसिंग तो रिड्यूस करना होता है ना, मतलब यूसुफ खान, you were present yesterday and I explained about this. Can you share your ideas? सर आपने बताया था कि वो ये जो हम लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, बीकर की पता नहीं क्या लिया था सर हमने, ठीक है, उसमें जो ऊपर उसमें एक जो रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस होती है उसके ठीक है, वेरी गुड, यू ट्राई वेरी वेल। बेटा अगर आपने अपनी लैब विजिट की हुई है, मैंने कल बताया था बड़ी डिटेल से, ये आपके पास बर्नर होता है, ठीक है। इस बर्नर को आप क्या करते हैं, गैस बर्नर जिसे आप कहते हैं, लैब में इस्तेमाल करते हैं। इस बर्नर के एक तरफ से तो गैस आ रही होती है, यहां से आपकी आएगी गैस, ठीक है। उसके बाद इसी बर्नर के ऊपर एक रिंग लगा होता है जो इसके ऊपर घूमता है, ठीक है। इस रिंग के अंदर बर्नर में यहां पे एक होल होता है और इस रिंग पे भी होल होता है। जब आप इस रिंग को रोटेट करते हैं और होल इस होल के सामने आ जाए तो फिर ये ओपन हो जाता है। अब अगर गैस इसमें से आएगी और होती हुई अगर होल ओपन होंगे तो यहाँ पे जो आग जल रही होगी, उस वक्त इसका जो फ्लेम होगा या ये जो आग होगी वो उस वक्त ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाएगी। अगर आप इस बर्नर के ऊपर ये जो रिंग लगा हुआ है और इसको रोटेट कर दें और रिंग के सामने, ये होल के सामने होल नहीं आएगा, जो सुराख एक दूसरे के सामने ना आए, गैस आ रही है, आग तब भी जलेगी, लेकिन उस वक्त ये वाला फ्लेम
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नहीं कहलाएगा क्योंकि होल के सामने होल नहीं है। अब जो ऑक्सीजन है वो वाफर मिकदार में नहीं जा रही, ठीक है। अब ऑक्सीजन सिर्फ यहीं पे ये मिल रही है, पहले नीचे से ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स होके जा रही थी। सो द सेकंड फ्लेम इज नेम एज रिड्यूसिंग फ्लेम। बेटा लेसन गौर से सुना करें, बार बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा, हालांकि ये चीज़ कल बता दी गई थी बड़ी डिटेल से। टिल हियर एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके, अच्छा अब ये देखिएगा, केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट होता क्या है। बोरैक्स व्हेन फ्यूज्ड इज डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनाएगा वहां पे, पहले तो सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्रस एनहाइड्राइड, ये साथ इसने क्या बना दिया, बोरिक एनहाइड्राइड। द मेटालिक ऑक्साइड from the substance under examination combined with B2O3 give the colored metallic borate। अब इसके ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके कलर्ड मेटालिक बोरेट देंगे। दिस क्यूप्रिक, अगर मिसाल के तौर पे आप क्यूप्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं और उसको आप चेक कर रहे हैं कि वो कौन सा कलर देता है, विद क्यूप्रिक ऑक्साइड द बीड आर कलर्ड ब्लू। कौन सा कलर आएगा इसमें, ब्लू कलर आएगा जब आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, यानी कि जब वो रिंग ओपन होगा, होल ओपन होगा और ऑक्सीजन आ रही होगी। बिकॉज क्यूप्रिक बोरेट आर ब्लू इन कलर, क्योंकि वो ब्लू इन कलर होते हैं। कुछ यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं इनके। यूज एज प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंस, यानी कि वो जो क्या है ख़ास किस्म के ग्लास जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे इसको आप यूज़ करते हैं ताकि वो हीट को रेजिस्ट कर सके। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए कल बताया था बड़ी डिटेल से, वाटर का फॉर्मूला H2O है। अगर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप ड्यूटेरियम मौजूद हो तो उससे मिलके जो वाटर बना होगा वो हमारे पास हार्ड वाटर कहलाएगा। इट इज एम्प्लॉयड इन बोरैक्स बी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटालिक केटाइंस। It is used in metallurgical operation. It is used as flux in welding and in metallurgy. It is employed in making washing powder. It is used in leather industry for tanning and dyeing. Last user, it is used in cosmetics, soap, textile, paints, medicine, match industry and as a preservative. ये तमाम जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं ये कल हमने डिटेल से इनके ऊपर बहस कर ली हुई है। तो जो आज का नया टॉपिक है that is about the boric acid. There are 4 important boric acids. Out of these boric acids is the most important and the stable one orthoboric है, ठीक है, इन तमाम में से। The remaining acids are stable in solid state. इसमें ये stable है अगर ये solid state में हो and change into orthoboric acid in solution। जैसे ही आप इन बाकियों का क्या करते हैं सोल्यूशन बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर्मूलाज हैं इनके, याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। ऑर्थोबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक है, टेट्राबोरिक है एंड पायरोबोरिक एसिड है। चलते हैं जी आगे। इनके मेटाबोरिक जैसे ही वाटर में डाला आपके पास ये बोरिक एसिड आ गया। टेट्राबोरिक वाटर में डाला बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पायरोबोरिक एसिड ये भी साथ ही इनके ऑर्थो कह लें या आप इसको बोरिक एसिड कह लें, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस टेंटिकल्स, ठीक है, स्प्रिंगली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर में भी ये सॉलेबल है बट डिजोल्व्ड रेडली इन हॉट वाटर,
लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि 40 डिग्री से इसको बढ़ाया, यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन थी या सोलेबिलिटी थी वो कितनी थी 2.6%। टेम्परेचर आपने 40 से 107 किया, 37% हो गई। ठीक है, दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन सोलेबिलिटी फॉर्म द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। किस काम आती है? सेपरेशन के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन raise your hand, otherwise type no. Everyone please. Okay. Preparation जी बेटा सलमान। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल। अब आपने इसको बनाना है कमर्शियल स्केल पे, यानी कि सेल आउट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम क्लोमिनेट 1 कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड क्लोमिनेट। ये इसका फार्मूला है C2B6O11 5H2O। मैंने आपको शुरू से बताया था, जहाँ पे हमने बोरैक्स के, एल्युमिनियम के वो देखे थे, मिनरल्स देखे थे जहाँ पे ये पाए जाते हैं। मैंने कहा था इनको याद कीजिएगा, ये आगे बहुत काम आएंगे। ये बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। बाय सस्पेंडेड इट इन बॉइलिंग वाटर, क्या करना है आपने इसको सस्पेंड कर देना है, यानी कि उसको बीच में खड़ा करना है इन द बॉइलिंग वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड, और दूसरा क्या करना है काम आपने, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये वाली, इसको आपने उसमें से गुजारना है। थ्रू इट बोरिक एसिड क्रिस्टलाइज्ड, बोरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे और आप वहां से उसको निकाल सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन, व्हाइल द अदर प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड रिमेन इन द सॉल्यूशन, जबकि ये CaSO3 वहीं पे रहेगी। ये देखिए ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड है, इट्स मीन ये क्या बना रहा है, वहां पे क्रिस्टल्स बना रहा है। आप उसको वहां से निकाल लेंगे और सेपरेट आउट कर लेंगे। वेरी सिंपल एंड इजी रिएक्शन टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम बोरैक्स, अगर आपने बोरैक्स से इस्तेमाल करना है, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज ट्रीटेड विद अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कोई मुझे बताएगा ये CONOC क्या मतलब है? ऐसे कंसंट्रेटेड, ये एब्रीवेशन है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? नहीं सलमान, आपकी सर जिसमें वो सल्यूट ज्यादा, सल्यूट ज्यादा, जिसमें सल्यूट ज्यादा हो सर। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि पानी का एक गिलास है मेरे पास, ठीक है, एक में मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है, दूसरा गिलास भी है उसमें मैंने 2 चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है, तो कौन सा कंसंट्रेटेड होगा? 2 चम्मच वाला सर। 2 चम्मच वाला। लेकिन अगर पानी एक जग में है, उसमें 1 चम्मच गिलास, 1 चम्मच नमक है, और दूसरी तरफ जो पानी है वो आधा है, यानी कि आधा जग है और उसमें आधा चम्मच है, अब किस में ज्यादा होगा? कौन सा? सर दोनों में बराबर होगा सर। दोनों में बराबर होगा। वेरी गुड जी, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, सही बताया आपने कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा होगी। अब ये कंसंट्रेटेड है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपनी नीड के मुताबिक, अब इसमें उसकी अमाउंट ज़्यादा है। वेल डन माय डियर। ऑन कूलिंग, जब हम इसको ठंडा करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म सेपरेट आउट, तो वहां से भी क्या होंगी, क्रिस्टल जो है वो बोरिक एसिड की आप अलग कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है बोरैक्स की, ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है प्लस वाटर, तो ये सोडियम सल्फेट आ गया और ये आपके पास बोरिक एसिड आ गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। बोरिक एसिड इज अ वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि लस्ट्रस का क्या मतलब है, वो वहां पे आपको क्या कर रहा होगा, जिसे कह लें चमक दे रहा होगा, शाइनिंग दे रहा होगा, स्लिपरी होगा, अ सॉफ्ट सोपी टच, जैसे मैंने कहा ना कि स्लिपरी होगा, तो वो इसका मतलब है सॉफ्ट भी होगा, जैसे आप साबुन को पकड़ते हैं इस तरह का वो टच देगा। वेरी स्लाइटली सोलेबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सोलेबल इन हॉट वाटर, यानी कि ठंडे पानी में
उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर आप उसको गर्म पानी में लेके जाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट इज वॉलेटाइल इन स्टीम। जी, ये वॉलेटाइल का क्या मतलब है? सर जी हरकत करने के काबिल होता है ना सर, मूवेबल। ओ नहीं, ये वॉलेटाइल और बात है जी। एनीवन? एनीवन हरी अप। जो सॉफ्ट हो उसका गौर से सुनिएगा जी, वोलेटाइल का क्या मतलब होता है। जैसे अगर आपको याद हो, कुछ चीजें जो हैं, सॉलिड्स जो हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। जैसे वाटर है, जब आप उसको हीट करते हैं तो वाटर कन्वर्ट होगा। अगर आप आइस लेते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले। अगर आप मजीद उसको हीट करते हैं तो वो किस में चला जाएगा, स्टीम में। यहाँ पे वोलेटाइल का मतलब है कि वो अपना एक फेज स्किप कर देगा। यानी कि जैसे ही आपने इस सॉलिड को, ये जो इसकी सॉलिड क्रिस्टल है, उसको आपने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में। तो ये वोलेटाइल है, वहां से बुखारात बन के उड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। अंडरस्टैंड? इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। तो ये यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इथाइल बोरेट बनाएगा और वाटर यहाँ से साथ इसके निकलेगा। नंबर 4, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इट स्वेलोज टू फोर्थली मैस लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखें, इसमें वाटर तो है, जब आपने इसको हीट किया तो पहले इसमें से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये खुद फूल जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड। पहले कन्वर्ट होगा ये मेटाबोरिक एसिड में, देन टू टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली टू बोरिक एनहाइड्राइड। ये देखिएगा 100 डिग्री पे किया तो वाटर निकला, स्वेलो हो गया, मेटाबोरिक आ गया। अब आपका ये मेटाबोरिक जो है, आप इसको करते हैं हीट, ठीक है। जब ये हीट होगा 100 से टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया 140, फिर वाटर निकला, अब ये कन्वर्ट हो गया टेट्राबोरिक एसिड में। जब आप इसको हीट करते हैं तो फिर आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड, यानी कि वाटर का उसमें नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 100 से 140 और 40 से उसको रेड हॉट यानी कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में ले आए हैं। फिर आपके पास ये बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके, थैंक यू। नंबर 5, इट इज वेरी वीक एसिड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ये वीक एसिड है एंड आयनाइज टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। जाहिर है बेटा कि वीक एसिड होगा तो फिर उसकी आयनाइजेशन भी होगी, कम होगी। मेनली एज अ मोनो बेसिक एसिड। मोनो का मतलब होता है वन। अगर आप गौर से देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ HCl, जब ये आयोनाइज होगा तो ये एक हाइड्रोजन देगा, ठीक है, H पॉजिटिव आई प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं H2SO4, अगर आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या देता है, H2, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, और SO4 माइनस, इस तरह से ये हो गया डाई। अब अगर आप बोरिक एसिड को देखते हैं तो इसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट पे होने की वजह से ये क्या बनाता है, मोनोबेसिक, कि सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6,
इट्स सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज। हालांकि जो एसिड्स होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज पे अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसका नहीं करेगा। ऑल्दो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, हालांकि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज पे अफेक्ट नहीं कर रहा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक वीक एसिड है। पॉइंट नंबर 7 है, इट इज पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय कास्टिक सोडा टू गिव बोरैक्स। पार्शली तौर पे, यानी कि आप समझ लें कि हाफ, 50%, कंप्लीट नहीं। वाई? ड्यू टू वीक एसिड। till here any question? Raise your hand, otherwise type no. Okay ji, thank you Yunus, Yusuf Khan, Shahab, Salman, all the students, they are actively participated. Thank you very much. Nabil Asghar, welcome my dear. Okay, second last point है आज के टॉपिक का, when boric acid is neutralized by soda ash, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ बोरैक्स is obtained, उस वक्त भी हमें बोरैक्स ऑब्टेन होता है। अगर आपको याद हो तो जब हम इसको तोड़ते थे, इसको बोरैक्स को, तो हमें यही प्रोडक्ट मिलती थी। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो दोबारा हमारे पास बोरैक्स आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन है पहले वाले का, अगर आप जाके बोरैक्स में जाके इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो। नंबर 9 है, boric acid being a weak acid cannot be titrated. titrated का ये titration एक पूरा टॉपिक है। इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो डिटेल से देखेंगे इसको। titrated with alkalis in the usual manner. It is in the presence of glycerol. However, it can be titrated against a standard alkali using phenolphthalein as an indicator. तो बेसिकली जो टाइट्रेशन है वो एसिड बेस में हम करवाते हैं, ठीक है, और हम अपना एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर विच इज नेम एज फिनॉफ्थलीन। अगर आपने लैब में ये टेस्ट किया हो तो आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगा, वरना आप टाइट्रेशन का एक टॉपिक यूट्यूब पे लिख के सर्च कीजिएगा, बड़ी डिटेल में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अब वीक एसिड होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल तो फिर हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, या लास्ट टॉपिक है जी, बोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक। एंटी मीन अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि जरासीम कुश अद्वियात के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। डस्टिंग पाउडर, बोरिक ऑन्टिमेंट्स, यानी कि वो जो करीमें वगैरह कुछ होती हैं, एंड बोरिक सोल्यूशन इज यूज्ड एन आई वॉश। तो जो इसका बोरिक सोल्यूशन है उसको हम आंखों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा वो कुछ लेंस वगैरह होते हैं जो मोस्टली फीमेल इस्तेमाल करती हैं, तो वो एक ख़ास सोल्यूशन में डिप रखते हैं, ठीक है, तो कुछ परसेंटेज बोरिक एसिड की उस आई वॉश के जो आई लेंस के जो सोल्यूशन होते हैं उसमें भी रखे जाते हैं। इट इज़ यूज इन पोट्री एज अ glaze because borate glazes are more fusible than silicates glazes and possesses a higher coefficient of expansion, यानी कि ज्यादा फूलते हैं और वो बड़े बड़े लगते हैं। लास्ट पॉइंट है जी आज के टॉपिक का, it is also used in candle industry for stiffening of wick। वो जो बीच में उसके धागा होता है उसको कहते हैं, उसकी स्टिफनिंग के लिए ये कैंडल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है ताकि वो स्टिफ रहे, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना के रखे, वहां से वो मूव ना कर जाए। So this is all about today's lesson. Till here, if you